गांव था बिहार का साधनपुर। उस गांव में 1 महीने पहले आकर रहने लगा था एक रहस्यमय आदमी। सब उसे प्यार से हांडी वाला भैया बुलाते थे, क्योंकि वो रोज शाम कि वो कौन है, कहां से आया है और यहाँ अकेला क्यों रहता है। हद तो ये थी कि अगर लोग 2-3 दिन उसकी चिकन हांडी ना खाएं तो अपने आप तलब होने लगती थी, जैसे वो खाने में सिर्फ मसाले ही नहीं कुछ और भी मिलाता हो। ये गया मेरा मसाला, बस एक बार इनको इसकी आदत लगने दो, फिर देखना कैसे खिंचे खिंचे चले आएंगे। अगले दिन भी यही हाल था। सूरज ढलते ही उसके ठेले के आगे भीड़ लग गई। लोग आंखें बिछाए उसके ठेले के आगे खड़े थे। भैया मेरे लिए 2 प्लेट जल्दी लगा दो, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए एक पैक कर दो, देर हो रही है। कल नहीं खाया था, सच कहूँ तो रात भर उसी का मन करता रहा। भैया आपका खाना ना खाऊं तो चैन ही नहीं आता। ये सुनकर हांडी वाला एक पल के लिए उसे बस देखता रह गया, फिर उसने खड़ा कोई समझ नहीं पाया। माँ आज वही वाली हांडी चाहिए और कुछ नहीं। चुपचाप खड़ा रहे, हर दूसरे दिन 500 की हांडी नहीं आ सकती घर में। अरे भैया 1 महीना हो गया, नाम तो बता दो अपना। नाम से क्या होगा काका, जो मन करे वही बुला लीजिए। उसका जवाब सुनकर लोग हंस तो दिए, मगर बात आई गई नहीं हुई। भीड़ रोज बढ़ रही थी, तारीफ भी बढ़ रही थी, मगर उसी के साथ एक सवाल भी गांव में फैलता जा रहा था। आखिर इस आदमी की हांडी में ऐसा क्या है जो लोग चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पा रहे। उधर दूसरी तरफ सब्जी मंडी के पास 2 औरतें आलू टमाटर चुनते हुए बात कर रही थीं। बहन, मेरा आदमी पहले कहता था कि तुमसे अच्छा कोई नहीं पकाता, अब देखो 1 महीने में ही बदल गया। क्या हुआ? कल मैंने इतना बढ़िया। मेरे घर भी वही हाल है, रोज नहीं तो 2 दिन छोड़कर जरूर वही खाना चाहिए। पर 500 की हांडी घर कैसे चलेगा? यही तो डर है। स्वाद ठीक है, पर ये जो बार बार खाने की चाह उठती है ना, यही बात समझ नहीं आती। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ डालता जरूर है। हाँ, मसाले से ऊपर की कोई बात है? थोड़ी दूर पर 3 औरतें हंसते बतियाते मिर्ची खरीद रही थीं। अगर मुझे उसकी रेसिपी मिल जाए ना तो मेरा आदमी मुझे सिर पे बैठा ले। मुझे मिल जाए तो मैं पूरे टोले में नाम कमा लूं। देता ही नहीं है, और क्यों देगा, रोज इतना पैसा जो कमा रहा है। यही है असली खेल, बस मुझे अपना मकसद नहीं भूलना है। अगर उस वक्त कोई उसे देख लेता तो शायद उसी रात गांव में एक नई अफवाह फैल जाती। उधर एक आंगन में बहू और सास बैठी थी। माँ जी, मनोज तो पहले पैसे बचाकर रखता था, अब देखिए राशन के लिए रखे पैसे में से भी निकाल लेता है। कितना निकाला? 500, और 2 दिन पहली बार लगा है। कुछ तो बात है उस आदमी में। खाना अच्छा होना अलग बात है, पर ऐसा खिंचाव कुछ ज्यादा ही है। शाम को पान की दुकान पर 4 लोग खड़े थे। तूने खाई क्या उसकी हांडी? नहीं, सुना है एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है। मन क्या करता है, दिमाग घूमता रहता है उसके पीछे। इतनी अच्छी है क्या? अच्छी तो है, पर बात सिर्फ अच्छी होने की नहीं है, एक अजीब सा खिंचाव है। मुझे तो लगता है कोई काला मसाला डालता है। मैं तो एक बात बताऊं, पर हंसना मत। कल रात मैंने उसे देर से कहीं जाते देखा था। कहाँ? अंधेरा था, ठीक से नहीं दिखा, पर जा कहीं रहा था। तो कुछ ना कुछ राज है। उसी समय पास की चाय की दुकान पर बैठा एक दुबला पतला लड़का ये सब सुन रहा था। वही था धोलू। धोलू रोज वहीं चाय पीता था। काम का कोई पक्का ठिकाना नहीं था, पर मन में हमेशा कुछ अपना शुरू करने की आग जलती रहती थी। 2 आदमी चाय पीते पीते बात कर रहे थे। सोचो, गांव में एक ही हांडी वाला है और इतना कमा रहा है, अगर 2 हो जाएं तो दूसरे वाले को भी खूब कमाई होगी। धोलू का हाथ कप पर रुक गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे चमक आई। उसने मन ही मन कहा, अरे ये तो बढ़िया बात है। जब एक आदमी 500 में बेचकर इतना कमा सकता है तो मैं आधे दाम में बेचूंगा, लोग उधर क्यों जाएंगे। उस रात धोलू देर तक सो नहीं पाया। अपनी जमा पूंजी निकाली, गिनी तो बहुत कम थी, फिर भी उसने ठान लिया, या तो आज से किस्मत बदलेगी या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। उसने एक पुराना ठेला खरीदा, एक बड़ी कढ़ाई उधार ली, कुछ चिकन, प्याज, मसाले और थोड़ी सी सजावट भी कर ली। उसने ठेला ऐसे लगाया कि हांडी वाले भैया के ठेले से थोड़ा ही हटकर हो। शाम को लोग पहले तो हैरान हुए, अरे ये नया ठेला किसका है? अब साधनपुर में सिर्फ एक नहीं 2 हांडी वालों का जमाना है। कितने की दे रहा है? 250 की। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाए। 2 लड़के आगे बढ़े। पहले हम खाते हैं फिर तय करेंगे। धोलू ने बड़े गर्व से कटोरी भरकर दी। दोनों ने पहला निवाला लिया। ये क्या है? अरे भाई ये तो बहुत खराब है। क्या खराब है? मसाले कम है। मसाले कम नहीं, स्वाद ही नहीं है। हमने जीवन में इससे खराब नहीं खाया। धोलू का चेहरा उतर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पहला दिन है, कल ठीक होगा। दूसरे दिन उसने दाम घटाकर 200 कर दिए। आज तो लोग टूट पड़ेंगे, उसने सोचा, मगर जो भी आया 1-2 कौर खाकर मुंह बना गया। धोलू, खाना बनाना हर किसी की बस की बात नहीं, सस्ता है पर बेकार है, तू कुछ और कर ले भाई। तीसरे दिन धोलू ने और कम किया, फिर भी कोई ढंग से नहीं आया। चौथे दिन तो उसने लगभग हाथ जोड़ दिए। लो भैया, इतना कम दाम कहीं नहीं मिलेगा। मुफ्त में भी दे तब भी सोचेंगे। धोलू अंदर से टूट गया। उसे सिर्फ घाटा हो रहा था। बचे हुए चिकन को फेंकना पड़ता, मसाले खराब होते, उधार चिकन डाल रहा हूँ, मसाले डाल रहा हूँ, आग पर पका रहा हूँ, फिर उसका खाना इतना अलग क्यों? तभी उसे पान की दुकान की बात याद आई। कुछ न कुछ डालता जरूर है। धोलू ने आंखें तरेरी। हाँ यही बात है, स्वाद का खेल नहीं, राज का खेल है। साधनपुर के मुखिया थे विनोद। सब उन्हें सम्मान से मुखिया जी कहते थे। बड़ा घर, अच्छा रसूख, खेत, लोग, इज्जत, सब कुछ था उनके पास। उनकी पत्नी शालिनी थी, जिन्हें गांव की औरतें बहुत मानती थीं। एक दिन शालिनी के यहाँ 2 सहेलियां आईं।
बैठक में चाय नाश्ते के बाद जब खाने की बात चली तो शालिनी ने बड़े ठाठ से हांडी वाले की चिकन हांडी मंगवाई और सुंदर बर्तनों में परोस दी। अरे शालिनी, ये तो कमाल है, इतना बढ़िया तुमने बनाया। हाँ, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हाथ चल जाता है। तो अगले शनिवार फिर बनाएंगी, हम खास इसी के लिए आएंगी। शालिनी ने हाथों कर दी पर अंदर से घबरा गई। शनिवार आया, दोनों सहेलियां सज धज कर आ पहुंची। शालिनी की हालत खराब। हांडी वाला तो शनिवार को ठेला लगाता ही नहीं था। उन्होंने खुद वैसी हांडी बनाने की बहुत कोशिश की मगर स्वाद पास तक नहीं आया। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दोनों थोड़ी देर बैठकर चली गईं मगर गाँव भर में झूठी बन गई। इतनी सी बात? इतनी सी नहीं, मैं भी बनाकर दिखाना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या है उसमें? अगले दिन मुखिया जी खुद ठेले पर पहुंचे। भाई तेरी हांडी बहुत मशहूर हो रही है, रेसिपी बता दे, मेहनताना ले लेना। रेसिपी बताने लगूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा मुखिया जी? मतलब हमें भी नहीं बताएगा? किसी को नहीं बताता। ये जवाब सीधा था मगर मुखिया जी के अहंकार को चुप गया। कुछ ही दिनों में गांव में बातें और बढ़ गईं। मालकिन, सुना है वो खाने में कोई ऐसा मसाला डालता है जिससे लोग बार बार खींचे चले आते हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पर मालकिन मैंने खुद सुना है, कई औरतें कह रही थी कि घर के आदमी घर का खाना छोड़ बैठे हैं। कल मैंने इतना खाया कि घर आकर बाहर बैठना पड़ा। समझ नहीं आया इतना क्यों खा लिया। यही तो डर है, मन हटता ही नहीं। कल मेरा आदमी बोला, घर की दाल बाद में, पहले हांडी वाले की हांडी। मेरे बच्चे भी घर का खाना छोड़कर उसी के पीछे पड़े रहते। तुझे डर नहीं लगता? डर भी लगता है और गुस्सा भी। तुम्हें पता है वो रात में कहीं जाता भी है? कहाँ? यही तो कोई नहीं जानता। अच्छा आदमी सीधा घर जाए तो बात समझ आए, पर ये तो अलग ही चक्कर है। धीरे धीरे हांडी वाले की तारीफ और शक दोनों साथ साथ बढ़ने लगे। एक शनिवार मुखिया जी के यहाँ उनके शहर वाले दोस्त मोहन आए। मोहन थोड़ा ठाठ से रहने वाला आदमी था और स्वाद का शौकीन भी। हमारे गांव में एक आदमी है, ऐसी चिकन हांडी बनाता है कि शहर वाले भी भूल जाएं। अच्छा, मुझे? पर मैंने एक और बात भी सुनी है, लोग कहते हैं कुछ गड़बड़ है उसके खाने में। लोग तो बेकार बोलते हैं। हो सकता है, पर जब पूरा गांव एक ही बात करे तो देख लेना चाहिए। आज शनिवार है, आज ठेला नहीं लगता। तो फिर तुम्हारी बड़ी तारीफ का स्वाद मुझे कब मिलेगा? मुखिया जी चुप हो गए। शनिवार का ये खालीपन उन्हें फिर चुप गया। रेसिपी नहीं मिली, ठेला शनिवार को लगता नहीं। अब गांव के लोग भी शिकायतें लेकर आ रहे थे। उधर धोलू पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था। एक शाम चाय की दुकान पर बैठा था। अरे धोलू भैया, आज अपना ठेला नहीं लगाया? चलता ही नहीं होगा तो क्या लगाएगा? सारे हंस पड़े। धोलू का खून खौल गया मगर उसने खुद को रोका। जो भी हो, हांडी वाले का खाना तो बहुत तगड़ा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे कल रात चुपचाप जाते देखा था। मैंने भी देखा है, कई बार देर रात निकलता है। 5 दिन पहले मैं खेत से लौट रहा था तब भी दिखा था। धोलू के कान खड़े हो गए। उसने मन में कहा, बस अब पक्का है, राज रात में खुलता है। उस रात धोलू दूर दूर से उसका पीछा करने निकला। हांडी वाला देर रात अपने घर से निकला। धोलू दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगा, पर अचानक रास्ते में उसका पैर गड्ढे में फंस गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। आवाज हुई। धोलू घबरा गया। हांडी वाला पीछे मुड़ा मगर कुछ साफ न देख पाया। उस रात पीछा अधूरा रह गया। दूसरी रात धोलू फिर निकला। इस बार वो और सावधान था, लेकिन जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा वहां बैठे कुत्ते भौंकने लगे, इतना जोर से कि धोलू को वापस भागना पड़ा। तीसरी रात वो फिर तैयार था। हांडी वाला रात में फिर निकला। इस बार वो तेज नहीं, बहुत सामान्य चाल से जा रहा था। जैसे कि आगे एक पुराना सा अंधेरा गोदाम था। हांडी वाला वहीं जा पहुंचा। धोलू एक टूटी दीवार के पीछे छुप गया। गोदाम के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। हांडी वाले ने उससे कुछ कहा जो धोलू साफ न सुन सका। फिर बूढ़े ने उसे 2-3 बड़े सफेद जूट के बोरे थमा दिए। धोलू की धड़कन बढ़ गई। यही है राज। वो बोरे लेकर लौटते हांडी वाले के पीछे पीछे उसके घर तक आया। हांडी वाला घर के भीतर गया। धोलू चुपके से खिड़की के पास पहुंचा। अंदर उसने देखा एक बड़ा भगोना निकाला गया। फिर एक बोरे से दही निकला, दूसरे से बहुत सारी सब्जियां, कुछ पत्ते, कुछ कटे टुकड़े, कुछ ऐसा जो दूर से साफ समझ ना आता था। हांडी वाला सब कुछ मिलाने लगा, हाथ से मसल मसल कर, बड़े धैर्य से। ओ, तो ये है उसका खेल। दही और सब्जियों का कोई खास घोल बनाता है, यही रात भर चिकन पर लगाता होगा। वो और ध्यान से देखने लगा मगर तभी हांडी वाला वो भगोना उठाकर घर के पिछले हिस्से में चला गया। बस समझ गया, यही उसका राज है। शुक्रवार रात वो सिर्फ पीछा कर पाया था। शनिवार को हांडी वाला घर पर ही रहा। धोलू ने सोचा, आज कुछ नहीं मिलेगा, जब वो ठेले पर होगा तभी उसके घर में देखना होगा। रविवार शाम जब हांडी वाला गांव में ठेला लगाए हुए था, धोलू धीरे से उसके घर में घुस गया। धोलू ने हर कोना टटोला, कुछ खास न मिला। फिर एक लकड़ी के बक्से में उसे एक छोटी सी पुरानी नोटबुक मिली। उसने पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था दही और सब्जियां मिक्स जैसे मैरिनेशन। धोलू की आंखें चमक उठी। उसने दूसरा पन्ना खोला, लिखा था कमला काकी, थोड़ा कम डालना, ज्यादा डालोगे तो सह नहीं पाएंगी। तीसरा पन्ना, मनोज, ज्यादा डालना तभी असर करेगा। अगला, मुखिया जी, उनको ज्यादा पसंद नहीं है मगर देना जरूरी है। धोलू के रोंगटे खड़े हो गए तथा उनके नाम थे। धोलू ने घबराकर नोटबुक बंद की। ये बहुत बड़ा खेल है। वो नोटबुक लेकर घर से निकल आया। घर लौटते समय वो फिर चाय की दुकान पर रुका। अरे धोलू भैया, आज बड़े चुप हो। तुम्हारा ठेला तो चल नहीं रहा, पर हांडी वाले की तो चांदी है। यार सच बताऊं, मुझे तो आजकल डर लगने लगा है। मुझे भी। आदमी ठीक है पर बात सीधी नहीं लगती। कल फिर देखा था उसे रात में जाते, मैंने भी देखा है। तब तो कुछ ना कुछ है। धोलू के होंठ खुले। उसने सोचा अभी सब बता दे, मगर अगले ही पल रुक गया। नहीं, पहले मैं खुद वही बनाकर देखूंगा। अगर मेरा स्वाद भी वैसा हो गया तो पक्का राज यही है। धोलू अपने घर पहुंचा और अगले ही दिन दही, सब्जियां और बाकी सामान खरीद लाया। अब उसकी जमा पूंजी लगभग खत्म हो चुकी थी।
उसने वही मिश्रण बनाया, बहुत मन लगाकर, ध्यान से। दही, सब्जियां, यही मैरिनेशन है। उसने चिकन पर वो सब लगाया और रात भर रखा। उस रात वो सोया नहीं, बार बार उठकर बर्तन देखता। उसकी आंखों में सपना था। कल से भीड़ मेरे ठेले पर होगी। अगले दिन उसने तय कर लिया कि इस बार दाम बहुत कम रखेगा। आज सिर्फ 50 रुपए, इतना सस्ता कि कोई मना न कर सके। दोपहर बाद 2 छात्र वहां आए। अरे वाह, उधर 500, इधर 50। पिछली बार तो बहुत खराब था। अरे 50 का है, ट्राई कर लेते हैं। धोलू ने तेजी से प्लेट सजाई। उसके चेहरे पर उम्मीद टपक रही थी। दोनों ने पहला कौर लिया, फिर दोनों के चेहरे एक साथ बिगड़ गए। उफ, ये क्या बना दिया? क्या हुआ? इतना खट्टा और कड़वा भी, पूरा दही दही लग रहा है। धोलू ने खुद जल्दी से चखा। जैसे ही स्वाद जीभ पर आया, उसका चेहरा सुन्न हो गया। ये क्या? स्वाद खराब ही नहीं था, बेहुदा था, कच्चे खट्टेपन और अजीब कड़वाहट से भरा। अगले दिन उसने फिर कोशिश की, फिर वही नतीजा। अब उसके पास पैसा भी लगभग खत्म था, उम्मीद भी, और सबसे बड़ी बात, अब उसका शक यकीन बन चुका था कि हांडी वाला कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। उधर गांव के अलग अलग हिस्सों से शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। तुम ठीक से बताओ, तबीयत क्यों खराब है? कुछ नहीं, बस आज ज्यादा खा लिया। क्या खाया? वो चुप। उसकी हांडी खाई है ना? पति ने सिर झुका लिया। मैं कहती थी कुछ तो गड़बड़ है। चलो अब मैं बात उठाऊंगी। कुछ और लोग भी मुखिया जी के पास पहुंचे। घर के खर्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे घर का खाना छोड़ रहे हैं, लोगों का मन बार बार उसी पर जा रहा है। ऊपर से रेसिपी पूछो तो बताता भी नहीं। ये आखिरी बात मुखिया जी के अहंकार को और हवा दे गई। उन्होंने तय किया, अब जांच होगी। अगले दिन शाम को एक स्थानीय इंस्पेक्टर बुलाया गया। गांव के लोग जमा हो गए। देखिए, गांव में चर्चा है, हमें साफ साफ जानना है कि खाने में कोई गड़बड़ तो नहीं। जो देखना है देख लीजिए। इंस्पेक्टर ने कढ़ाई देखी, मसाले देखे, चिकन देखा, पकाने का तरीका देखा। फिर उसने थोड़ा खाना चखा, एक कौर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग उसकी शक्ल पढ़ने लगे। खाना बहुत अच्छा है, साफ सफाई भी ठीक लग रही है, मुझे यहाँ कोई सीधी गड़बड़ नहीं दिख रही। इतना कहकर वो चला गया। मुखिया जी का गुस्सा कम नहीं हुआ। धोलू दूर खड़ा सब देख रहा था, और उसी शाम लगभग 4 बजे उसने तय किया, अब सब कुछ मुखिया जी को बता देना चाहिए। धोलू अकेले में मुखिया जी के पास पहुंचा। उसके हाथ में वही नोटबुक थी। मुखिया जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या है? उसके घर से मिली है। घर से मिली? तुम उसके घर गए थे? मैं सच जानना चाहता था। मुखिया जी ने पन्ने पलटे, फिर उनके चेहरे पर भी वही सवाल आ गया जो धोलू के मन में था। कमला काकी कम मनोज ज्यादा हमको देना जरूरी है, ये सब क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ। वो सबके हिसाब से कुछ डालता है और रात में गोदाम जाता है, सफेद बोरों में कुछ लाता है, दही सब्जियां मिलाता है। कुछ तो बड़ा खेल है। मुखिया जी की आंखें सख्त हो गईं। आज रात चलते हैं। उस रात मुखिया जी, धोलू, चाय वाला, कमला काकी और कुछ और लोग हांडी वाले के घर पहुंच गए। दरवाजा खुला, हांडी वाला सबको एक साथ देखकर चौंक गया। अरे इतनी रात में क्या बात है? अब बात छिपेगी नहीं, हमें सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? यही कि तुम खाने में कुछ ऐसा डालते हो कि लोग बार बार खींचे चले आए। और रात में तुम कहाँ कहाँ जाते हो ये भी अब हम जानना चाहते हैं। सबके नाम लिख रखे हैं तुमने? हमारे नाम के आगे लिखा है थोड़ा कम डालना। अब बोलो, ये सब क्या है? हांडी वाला ने नोटबुक देखी, फिर एक लंबी सांस सबकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, आज सब जान ही लो, लेकिन एक बात पहले सुन लो। क्या? आज के बाद जब राज खुल जाएगा तो मेरी हांडी 800 की होगी। 800? कोई नहीं खरीदेगा, अब तो राज खुल चुका। लोग तेरी हांडी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहले राज सुन लो। वो सबको घर के पीछे ले गया। वहां एक बड़ा खुला हिस्सा था जिसे गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। बांस की बाड़, साफ जमीन, छोटी छोटी टोकरी, पानी के बर्तन और कई मुर्गियां और मुर्गे इधर उधर घूम रहे थे। कुछ मुर्गियां एक बड़े भगोने के पास खा रही थीं। ये क्या? यही है दही और सब्जियों का मिक्स। तो ये चिकन के मैरिनेशन के लिए नहीं था? नहीं, ये मेरी मुर्गियों के खाने के लिए है। सब सन्न। मतलब अगर मुर्गी अच्छा खाएगी, साफ रहेगी, खुली हवा में चलेगी, आराम करेगी तो उसका मांस भी बेहतर होगा। स्वाद ऊपर से नहीं आता, स्वाद शुरुआत से आता है। धोलू के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने वही मिक्स चिकन पर लगा दिया था, इसलिए तुम्हारा खाना खट्टा और खराब बना। भीड़ में कुछ लोग धोलू की तरफ देखने लगे। धोलू की नजरें नीचे झुक गई। तो हमारे नाम क्यों लिखे थे? मैं हर उस आदमी की पसंद याद रखता हूँ जो बार बार आता है। कुछ लोग कम नमक चाहते हैं, कुछ ज्यादा, कुछ को टमाटर कम अच्छा लगता है, कुछ को तेज। मैंने लिख रखा है ताकि भूल न जाऊं। कमला काकी, थोड़ा कम डालना, क्योंकि एक दिन आपने खुद कहा था कि बहुत तेज चीज आपसे अब सहन नहीं होती। हाँ, मैंने कहा था। मनोज, ज्यादा डालना, क्योंकि वो हर बार कहता था भैया थोड़ा और दमदार बनाइए। अरे हाँ, मैंने कहा था। मुखिया जी, इनको ज्यादा पसंद नहीं है, मगर देना जरूरी है, क्योंकि एक बार ही अपनी पत्नी के साथ आए थे। भाभी जी कह रही थी इनको टमाटर ज्यादा नहीं जचता, इसलिए कम रखना। अरे छा गया। तो वो कौन सा मसाला है जिसे लेकर तुम इतना संभाल कर रखते हो? वही जिसके बारे में सब सोचते रहे? कोई जादुई मसाला नहीं, अलग अलग मसालों का अपना संतुलन है। एक खास रसोई वाला मिश्रण है जो स्वाद को गहराई देता है, बस उतनी सी बात है। तो लोग उसके पीछे इतने क्यों खिंचते थे? क्योंकि तुम लोग रोजमर्रा में ढंग से खाते ही कहाँ हो। जब अच्छे मसाले, अच्छा घी, अच्छा चिकन और सही तरीके से बना खाना मिलता है तो उसका स्वाद याद रह जाता है। बात मसाले की कम, पूरी मेहनत की ज्यादा है। तो रात में गोदाम क्यों जाते हो? क्योंकि वहां से मैं सामान लाता हूँ। इतनी रात में? हाँ, दिन में मेरा ठेला चलता है, रात में अगले दिन की तैयारी होती है। पर सफेद बोरे? दही, सब्जियां, दाना और कुछ खास चीजें जो मैं मुर्गियों के खाने और देखभाल के लिए लाता हूँ। और वो बूढ़ा आदमी? वो उस गोदाम का देखभाल करने वाला है। गोदाम किसका है?
उसी खेत वाले हिस्से का जहाँ पीछे प्राकृतिक तरीके से सब्जियां उगाई जाती हैं। मैं वहीं से सबसे अच्छा सामान लेता हूँ। इतना खर्च क्यों? क्योंकि मैं सबसे सस्ता नहीं, सबसे अच्छा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पर 500 क्यों? इतना महंगा क्यों? क्योंकि मैं घटिया चीजें नहीं लेता। मैं अच्छे दाने पर मुर्गियां पालता हूँ, उन्हें खुला रखता हूँ, उन्हें साफ जगह देता हूँ। अच्छा घी, अच्छा मसाला, अच्छा दही, ताज़ी सब्जियां, सब महंगा पड़ता है। मैं जल्दी पैसा कमाने नहीं आया, मैं ऐसा खाना बनाना चाहता था जिसे लोग सच में याद रखें। शनिवार को ठेला क्यों नहीं लगाते? गाँव करता हूँ, जगह धुलवाता हूँ, सूखने देता हूँ, इन्हें खुला छोड़ता हूँ, इनके बर्तन बदलता हूँ। अगर इनका रहना सहना ठीक नहीं होगा तो खाने की चीज़ अच्छी कैसे बनेगी?